नेता प्रतिपक्ष कितना घेरने के प्रति गंभीर हैं कि खुद ही यहाँ बिहार से बाहर है। देखिए, इन नेता प्रतिपक्ष की बिहार के बारे में, बिहार के लोगों की समस्या के लिए बहुत गंभीर नहीं। तो चलेगा 25 से और फिर वो लापता रहेंगे। का मतलब कोई ऐसी बात नहीं। चुनाव एक कोरम है जिसको पूरा कर रहे हैं हम लोग, और वहाँ एक तरफा विजय होगा। अरे बांकीपुर सोच लीजिए, बांकीपुर सोच लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति की सीट वहां से विधायक चुने गए जो हमारे बिहार के लिए गौरव, और बांकीपुर के बेटा है, नेता के साथ साथ बेटा भी है। मैंने जमीनी स्तर पर देखा कि कहीं कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, जनता में उत्साह है और लोग एनडीए को ही जिता करके भेजेंगे, कहीं कोई लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ राजू तिवारी बात करने के लिए सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। विपक्ष इस बार जो है वो पूरी तरीके से आक्रामक रहेगा। अपराध की घटनाओं को लेकर जो है आप लोग को घेरने का पूरा प्रयास, रणनीति जो है वो बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष कहाँ, जरा बताने की कृपा करेंगे हमको। सुनने में आए, लोग कह रहे हैं कि विदेश में गए। जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष कितना घेरने के प्रति गंभीर हैं कि खुद ही यहाँ बिहार से बाहर है। देखिए, इन नेता प्रतिपक्ष की बिहार के बारे में, बिहार के लोगों की समस्या के लिए बहुत गंभीर नहीं। और वो आप आए दिन पिछला भी इतिहास उनका देखिएगा तो कभी न सत्र से मतलब है, न सदन से मतलब है, न बिहार से मतलब है, न बिहार के लोगों से मतलब है। सिर्फ वो लोग राजनीति का कोरम पूरा करते हैं, और जिसका प्रतिफल ये है कि आज वो कितने कम सीटों पे वो सिकुड़ गए हैं। तो उनका कोई मतलब हमको लग रहा नहीं है। अब देखिएगा, सत्र चलेगा 25 से और फिर वो लापता रहेंगे। आप लोग हम ऐसे कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल उठाते हैं। जब हम ये सवाल आरजेडी के विधायकों से करते हैं तो फिर वो हम पे टूट जाते हैं कि सत्ता पक्ष से आप सवाल नहीं करते हैं। तो एसपी जी कहाँ, ये कोई टॉपिक है बात करने के लिए? सिस्टम काम करता है, उनके लोग लगे हुए हैं, ये कहते हैं। नहीं, मतलब वो सिस्टम हम भी जान जाए ना कि वो कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत वो काम करते हैं। ये कौन सा सिस्टम है कि सदन चलेगा और सदन में आप उपस्थित नहीं रहेंगे, वो दूसरे सिस्टम से आप सदन में अपनी बात रख लेंगे। नेता प्रतिपक्ष का कोई दूसरा रूप तो नहीं है। मतलब सिस्टम, आप सिस्टम बताया जाए ना सर। ठीक है, हमें अरे वो रहते भी हैं तो भी सदन के प्रति गंभीर नहीं रहते होंगे तो आप लोग को थोड़ा इजी फील होता होगा। कोई क्या मतलब विपक्ष है, क्या कहें। जब देखिए, विपक्ष बिहार में नहीं है, सदन में नहीं है, और विपक्ष अभी मतलब हमको लग रहा है कि उनको होश में आने के लिए टाइम लगेगा। 202 सीट जो मिला है एनडीए को, ये टाइम लगेगा उनको, समझ रहे हैं ना। इसलिए अभी होश में आने दीजिए विपक्ष को, तब बात करेंगे। बांकीपुर को लेकर हमने देखा कि एनडीए की मीटिंग में आप भी थे, प्रकाश चंद्रा को प्रभारी भी बनाया के हमारे प्रभारी हैं। हाँ। और लगातार बांकीपुर में हम लोग भी, हमारे प्रभारी तो लगातार वहीं कैंप कर रहे हैं, और वहाँ कोई जीत का मतलब कोई ऐसी बात नहीं। चुनाव एक कोरम है जिसको पूरा कर रहे हैं हम लोग, और वहाँ एक तरफा विजय होगा। अरे बांकीपुर सोच लीजिए, बांकीपुर सोच लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति की सीट वहां से विधायक चुने गए जो हमारे बिहार के लिए गौरव, और बांकीपुर के बेटा है, नेता के साथ साथ बेटा भी है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वहां पर कोई लड़ाई नाम की चीज है? अरे आदरणीय नितिन नवीन जी का वो सीट रहा, वहां कोई लड़ाई नहीं होगी। विपक्ष, वहां विपक्ष 2 नंबर के लिए लड़ेगा, और जीत का इतना बड़ा अंतराल होगा ना कि आप लोग देखिएगा। क्या लग रहा है? आप तो प्रभारी भी हैं, बेहतर चीजों को देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि वैश्य, आप खुद वहां से आते हैं, वैश्य समाज से, वैश्य समाज का वोट जो है वो बीजेपी को जाता है। रेखा गुप्ता जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार। लगता है कि वैश्य समाज का वोट तोड़ सकती हैं कुछ अपने मोहल्ले का? वैश्य परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, उनकी हमें वैश्यों को शांति चाहिए, और शांति दे सकती है एनडीए की सरकार। पटना के लोगों ने पूर्व के काल को भी देखा है, पटना के लोग उससे भूले भी नहीं हैं। और बांकीपुर में बांकीपुर की जनता चुनाव लड़ रही है, वहाँ किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है, वहाँ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है, और मैं अपनी पार्टी की ओर से वहाँ पे पार्टी का प्रभारी भी हूँ। तो मैंने जमीनी स्तर पर देखा कि कहीं कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, जनता में उत्साह है और लोग एनडीए को ही जिता करके भेजेंगे, कहीं कोई लड़ाई नहीं। आपको प्रभारी बनाया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस चुनाव में लोजपा मतलब कि क्या करने जा रही है, किस तरीके से बीजेपी को हेल्प करने पहुंचाने जा रही है, ये मुझे जानना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के ताकत को आपने 2020 के चुनाव में देखा होगा। हम जिसके साथ होते हैं उनकी सीटें 200 को पार कर जाती है, और हम जब अलग होते हैं तो सत्ता
हाथ से सरकने लगती है। लोक जनशक्ति पार्टी की वह ताकत आज भी है, दलित महादलित सभी चिराग पासवान जी की ओर देखते हैं, और जहाँ पे हम हैं वहाँ पे दलित वोटों में कहीं कोई बंटवारा नहीं है। जितने भी वोटर्स हैं जो गरीब तबके के हैं लोजपा के साथ है, और लोजपा एनडीए के साथ, इसलिए एनडीए को भारी प्रचंड जीत होने है। चलिए थे प्रकाश चंद्रा, तो कहीं ना कहीं एनडीए के जो भी लोग मिल रहे हैं, चाहे वो विधायक हो सांसद हो, वो बस यही कह रहे हैं कि ये सीट तो हम जो है वो चुनाव जीत ही रहे हैं, ये तो चुनाव है, कोरम है, पूरा करना है, इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है, जीत तो पहले से तय है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।